Hello traders, myself Mahesh Bawaliya. Welcome to rgts.in टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस एंड डाउ थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाउ थियरी आज से करीब 100 साल पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल ऑथर चार्ल्स एच डाउ के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है और आज का जो मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस है वो पूरा डाउ थियरी के ऊपर डिपेंड है। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट एक्शन एक बड़ा रोल है। प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कि प्राइस में सारा पता चलता है। प्राइस को सब कुछ पता है कि कंपनी के स्टॉक में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर स्टॉक का, या तो प्राइस का बात करें, स्टॉक का जो प्राइस है उसमें सारा चीज़ें रिफ्लेक्ट होता है। कंपनी का जो बिजनेस हो रहा है वो सारा प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कंपनी जो काम कर रही है वो सारा स्टॉक की प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। उसी तरह वॉल्यूम एक बड़ा रोल है कि जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, उसमें एक वॉल्यूम का बड़ा रोल रहता है। जैसे प्राइस में हम देखें कि डिमांड है, सप्लाई है, उसकी वजह से प्राइस का मूवमेंट होता है। उसी तरह उसके साथ साथ वॉल्यूम का भी ऐसा ही रोल रहता है कि अगर पूरे दिन के दौरान स्टॉक का बाइंग हुआ है, सेलिंग हुआ है, टोटल कितने ट्रेड हुए हैं उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। उसी तरह ओपन इंटरेस्ट है तो ओपन इंटरेस्ट का एक बड़ा रोल रहता है कि ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर और ऑप्शंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं उसमें से जो जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। वॉल्यूम में एक इम्पोर्टेंस और एक ध्यान में रखने जैसा पार्ट है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी भी स्टॉक का, आप देखो कि प्राइस बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उस स्टॉक के लिए वो अच्छी बात है। उस प्राइस के जहाँ से वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ है मतलब कि इधर से ट्रेडर्स को इस स्टॉक खरीदने में इंटरेस्ट आ रहा है। ज़्यादातर ट्रेडर्स उस स्टॉक को बाई करेंगे, ऑब्वियसली वो स्टॉक ऊपर जाएगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। उसी तरह स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है, स्टॉक गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो वो स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है। उधर से सेलिंग आ सकता है। अगर आपके पास कोई स्टॉक है या तो आपका कोई स्टॉक होल्ड है और उसमें वॉल्यूम के साथ साथ सेलिंग आ रहा है तो वो स्टॉक को बेच के हमें बाहर आ जाना चाहिए। उसी तरह प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है उसका मतलब कि बहुत कम ट्रेडर्स हैं जो जिसको उस प्राइस से बाय करने में इंटरेस्ट है। मतलब ज़्यादातर ट्रेडर्स को उस प्राइस से ऊपर बाय करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो हो सकता है उस स्टॉक के प्राइस का वहाँ से रिवर्स हो जाए या तो वहाँ से वापस सेल स्टार्ट हो जाए। उसी तरह अगर आप कोई स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसका मतलब है कि अभी उस प्राइस के नीचे किसी भी ट्रेडर्स को सेल करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो हो सकता है उस स्टॉक का भी प्राइस रिवर्स हो गए, अच्छा मूवमेंट आ जाए या तो वो स्टॉक में अब बाइंग आ जाए। तो वॉल्यूम का जो एक बड़ा रोल्स रहता है मार्केट एक्शन में। टेक्निकल एनालिसिस थ्री टेंट्स के ऊपर डिपेंड है। पहला बात करें मार्केट एक्शन, डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट एक्शन से सारा पता चल जाता है कि एक्चुअली स्टॉक में हो क्या रहा है। उसी तरह प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, एक दूसरा ट्रेंड्स है कि ऑलवेज किसी भी स्टॉक का जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है ऑलवेज वो मूवमेंट ट्रेंड में ही होता है। जैसे कि स्टॉक बढ़ रहा है मतलब अप ट्रेंड है, स्टॉक घट रहा है डाउन ट्रेंड है, या तो स्टॉक का प्राइस उतनी कुछ रेंज में मूवमेंट्स कर रहा है मतलब कि साइडवेज चल रहा है। तो अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी हमें आता है तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि एक्चुअली कहाँ से बाय करना चाहिए और कहाँ से सेल करना चाहिए। तो स्टॉक का ट्रेंड भी देखना इम्पोर्टेंस है। उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस में तीसरा ट्रेंड है कि उसके ऊपर डिपेंड है टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री ऑलवेज रिपीटेड इटसेल्फ।
कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट होता रहता है। पीछे कोई चार्ट का प्राइस पैटर्न बना था और उसके बाद उस चार्ट में जो भी मूवमेंट्स हुआ है, जो भी एक्शन हुआ है, उसके बेस पे हम आगे भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो आगे उस स्टॉक में क्या हो सकता है। टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। कि टेक्निकल इमीडिएट एक्सपेक्टेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इमीडिएट एक्सपेक्टेशन मतलब कि अब उसमें टाइम स्केल का भी बड़ा रोल रहता है। टाइम स्केल को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इमीडिएटली आपको बाय करना है, सेल करना है, एक दो दिन के लिए करना है, इंट्राडे के लिए करना है, या तो शॉर्ट टर्म के लिए करना है, तो टेक्निकल एनालिसिस बेस पे उस स्टॉक का बाइंग और सेलिंग हम कर सकते हैं। और फंडामेंटल का बात करें तो फंडामेंटल एक बिगर पिक्चर है और इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कि फंडामेंटल्स नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए एनालिसिस करना बहुत टफ काम है। कि फंडामेंटल में अब देखने जाओ तो कैसे, जैसे कि ग्रोथ है, पीई है, अर्निंग पर शेयर है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, मार्केट कैपिटल क्या है कंपनी का, कंपनी का फ्यूचर बिजनेस प्लान क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे है मार्केट में, पार्टनरशिप किसके साथ है कंपनी का, उसके साथ साथ कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कैसा है, मार्केट शेयर कितना है कंपनी का, और जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसका मार्केट में डिमांड है या नहीं है। उसी तरह कंपनी का हिस्ट्री कैसा है, कंपनी ने पास्ट में कैसा बिजनेस किया है, ये सारा चीज़ें हम फंडामेंटल में एनालिसिस करना पड़ता है। और जो कि वो नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम अगर टेक्निकल एनालिसिस बेस पे कोई काम कर रहे हैं तो आप अच्छा वर्क कर सकते हो और अच्छा मुनाफा टेक्निकल एनालिसिस बेस पे कर सकते हो। हम नेक्स्ट पार्ट चार्टिंग बेसिक्स जल्द ही लेके आ रहे हैं। ओके ट्रेडर्स, अगर आपको कुछ फीडबैक है या तो आपका कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो info@rgts.in, और आप विजिट कर सकते हो www.rgts.in। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू एंड स्टे ट्यून।